जय माता दी। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी लाइन आप सबके लिए। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरण अमृत बना देती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है तो सफ़र को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार में प्रवेश करती है तो कार को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति को इंसान बना देती है। जय माता दी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बने जाऊं, हाँ हम वैसे बने जाएं जो तेरी मर्जी है। मैं वैसी बने जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए प्यारे से वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। एक बार फिर से हम एक नई वीडियो लेकर आप सबके समक्ष हाजिर हैं। आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम आप सबको घर बैठे माता रानी के नए दर्शन कराने के साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी नई लेटेस्ट जानकारियां साझा करने वाले हैं। इसलिए मेरी आप सबसे यह हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। सबसे पहले जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं, ये कटरा के यात्रा पर्ची काउंटर का वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो अंदर जाकर यात्रा पर्ची ले रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना यात्रा पर्ची अपने घर से ही बुक करा कर लाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब भीड़ बढ़ती है तो यात्रा पर्ची काउंटर को भी बंद कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश यही करें कि ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आएँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इन केस अगर ऑनलाइन फुल दिखा रहा है तो आप यहाँ पर आकर पर्ची ले सकते हैं। सबसे पहले घर बैठे हाथ जोड़कर कटरा शहर से माँ भगवती के पवित्र पावन त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी अवश्य लिखें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सांझी छत के पास, जहां आप घर बैठे आज प्यारे दर्शन कर रहे हैं, वो भी आज के नए वीडियो के। तो आपका स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन में। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की रौनक हमें माता रानी के पवित्र पावन भवन से देखने को मिल रही है। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र पावन यात्रा करने वाले हैं और दर्शन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप कोशिश यही करें कि अपने दर्शन या तो दोपहर में करें या फिर रात को 10 बजे के बाद करें। होता यूँ है कि उस समय भक्तों की जो भीड़ होती है वो थोड़ी कम होती है, जिस कारण से दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं भवन पर रोपवे की सुविधाएं भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। अब आप घर बैठे हाथ जोड़कर सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन सुंदर भवन के दर्शन प्राप्त कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जो दर्शन आप घर बैठे कर पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और प्यारा दर्शन है। जब हम माता रानी के दरबार की ओर बढ़ते हैं और पहला दर्शन हमें माता रानी के भवन का होता है, तो बस मन में यही जिज्ञासा होती है कि कितनी जल्दी हम माता रानी के भवन पहुंचकर माँ भगवती के सुंदर पावन पवित्र दर्शन को प्राप्त करें। साथ ही साथ आप भवन की पूरी तरीके से सुंदरता को भी देख सकते हैं, कितनी प्यारी तरीके से माता रानी का भवन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको कोशिश कर रहे हैं कि पूरा भवन लगभग दिखा दिया जाए, जिससे आपको ये फील हो कि आप हमारे साथ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं यहीं पर बाथिंग घाट भी बनाया गया है, जहां पर भक्त आकर स्नान करते हैं। यहाँ पर लेडीज़ों के लिए अलग व्यवस्था है और जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था है। तो अगर आप कभी भी माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो यहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। लीजिए फिर से माता रानी के सुंदर पावन पवित्र भवन के दर्शन करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जयकारा अवश्य लगाइएगा। आप सबकी जयकारे की हाजिरी जो है वो माता रानी के दरबार में लगती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी अवश्य लिखिएगा। ये जो नज़ारा आप घर बैठे देख रहे हैं, माता रानी के दरबार का ही नज़ारा है और लगभग गेट नंबर 5 के पास हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से धूप खिली हुई है और भक्त जो है वो माता रानी के दरबार की ओर निरंतर बढ़कर माँ भगवती के दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सबको बता दूं, गेट नंबर 5 की ये वीडियो आप घर बैठे देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोनेशन काउंटर भी आगे स्थित है, जहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी डोनेशन देना हो तो आप यहाँ पर आकर डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहीं पर ब्लैंकेट स्टोर भी है, जहाँ पर कंबल प्राप्त होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी जाकर कंबल
ले सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दर्शन के बाद भैरव घाटी में। भैरव घाटी के पूरे विजुअल्स आप देख सकते हैं। भैरव घाटी में भी पूरी तरीके से धूप की किरणें हमें देखने को मिल रही हैं और क्या सुंदर व्यू हमें भैरव घाटी से मिलता है। लीजिए, खूबसूरत व्यू के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ जय माता दी अवश्य लिखिएगा, जिससे आप सबकी हाजिरी माँ भगवती के दरबार में लगाई जाए। कितना खूबसूरत दर्शन आप सबको घर बैठे कराया जा रहा है भैरव घाटी से। ये सारे व्यू देखने के बाद आप सबकी यादें ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपकी यादें ताज़ा हुई या फिर नहीं। घर बैठे भैरव घाटी से माता रानी के सुंदर पावन पवित्र अद्भुत भवन के दर्शन प्राप्त करिए और देखिए कितना सुंदर लगता है माता रानी का पवित्र पावन भवन भैरव घाटी से। लगातार बोलने में बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी आप सबको दर्शन कराने हैं, इसलिए हमारे मन में एक जुनून होता है कि आप सबको जितनी अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से हम आपको दर्शन कराएं। तो इन त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करते करते आप सब, मुझे आशा है कि अपनी यादों को भी ताज़ा कर रहे होंगे। देख सकते हैं कितनी ऊंची चोटियों पर हमें हल्की सी बर्फ़ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप जा रहे हैं माता रानी के दरबार तो भैरव घाटी में भी आपको बर्फ़ अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे वीडियो क्लिप में आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे आपको कहीं पर भी बर्फ़ की कोई भी चादर देखने को मिली। तो ऐसे में आप इस बात का खास ख्याल रखें। लेकिन हाँ, माता रानी के भवन पर भी और भैरव घाटी में भी हल्की हल्की ठंड अवश्य है। अपने साथ गर्म कपड़ा अवश्य कैरी करिएगा। लीजिए, माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी से भैरव बाबा के भी दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं और अब आप घर बैठे बाबा जी की विभूति भी देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। हालांकि इन चीज़ों को तो हम प्राप्त अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम डिजिटली ट्रैवल कर रहे हैं, बट हम महसूस अवश्य कर सकते हैं। तो ऐसा महसूस करिए कि आप भी बाबा जी की विभूति ले रहे हैं और घर पर लेकर आ रहे हैं। चलिए, मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको ऐसे ही दर्शन कराते रहें और माता रानी की यात्रा से जुड़ी इसी प्रकार से जानकारियां साझा करते रहें। बात कर लेते हैं कुछ जानकारियों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोविड गाइडलाइन की। मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं, कोविड गाइडलाइन बिल्कुल सेम है, किसी प्रकार से कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है तो आपको टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपने साथ अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर आना है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया या फिर सिंगल डोज लिया है या फिर ऐसे कोई बच्चे हैं जो 10 साल से ऊपर है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो उनको अपना कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना होगा, जो 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए अगर वो अपने घर से करा कर आ रहे हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड टेस्ट होता है, जिसकी कोई भी चार्ज नहीं लगते, पूरी निःशुल्क होती है और उसकी रिपोर्ट 1 से आधे घंटे में भी मिल जाती है। तो आप सबके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी ऑप्शन चाहें वो प्रिफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें मौसम रिपोर्ट की, वेदर रिपोर्ट की, तो आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पूरी तरीके से हमें धूप की किरणें देखने को मिल रही है। गूगल के अकॉर्डिंग भी यही रिपोर्ट निकल कर आ रहा है वेदर का कि अभी माता रानी के दरबार पर मौसम इसी प्रकार से रहेगा, कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होगा तो उसकी जानकारी हम आप सब तक इसी तरीके से साझा करेंगे। सुविधाओं में आपने देखा कि रोपवे की सुविधाएं निरंतर भक्तों को मिल रही है। इसके साथ साथ बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और भी जितनी सुविधाएं हैं, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो या फिर भोजनालय हो, डॉर्मेट्री हो, धर्मशाला हो, लगभग सारी सुविधाएं भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। तो अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि अपने साथ अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ID, अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन और अपने साथ कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो, अगर आपने वैक्सीन ले रखा है तो अपने साथ वैक्सीन की सर्टिफिकेट कैरी करिएगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। माता रानी की यात्रा सभी भक्तों के लिए चल रही है और आप दरबार जा रहे हो तो दर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरी तरीके से माता रानी के दर्शन कराया है। कल हमारी ट्रेन है माता रानी के दरबार के लिए, परसों हम माता रानी के दरबार पहुंच जाएंगे और कोशिश पूरी तरीके से हमारी रहेगी कि हम आप सबको लाइव यात्रा कराने के साथ साथ डिजिटल यात्रा एक बार फिर से कराएं। बाकी हम माँ भगवती के ऊपर छोड़ते हैं, जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही हम करेंगे। अगर उनकी इच्छा होगी तो हम आप सबको दोनों यात्रा कराएंगे, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो फिर हम आप सबको सिर्फ डिजिटल यात्रा ही कराएंगे। कोशिश पूरी तरीके से करेंगे, लाइव अपडेट भी देते रहेंगे। तो आप तैयार रहिएगा, इस बार की होली माँ वाली। चलिए, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा YouTube चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। माता रानी भक्तां दे नाल चिंता किसे
गल दी माता रानी ये भगता देना चिंता किस गल दी ओ शेरों